हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? बोलता द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। बोलता एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है 5। समझ आ रहा है? यानी कि पहली टर्म में हमें A1 दे दिया गया है। बेटा बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन समझना होता है। आपका सॉल्यूशन बीच में होता है। जी हाँ, बिल्कुल ट्रस्ट मी, आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है जो बेटा बीच में ही होता है। ठीक है। द लास्ट टर्म इज 45। अच्छा, एपी की पहली टर्म 5 दी गई है, लास्ट टर्म 45 दी गई है, यानी कि एन हमें 45 दिया गया है। अच्छा ठीक है। बोलता है एंड द सम इज 400। लो, सम मतलब एसएन, यानी कि एपी की जितनी भी टर्म्स है उनका जो सम है वो 400 दिया गया है। अब ये तो नहीं पता भाई कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, बस इतना बता दिया गया है कि कोई एपी है, उन सभी को अगर प्लस कर दिया जाए तो वो 400 होगा। ठीक है, मे बी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखा, बोलता आपको फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एपी की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। एंड द कॉमन डिफरेंस मतलब डी। तो जाने कि पहले तो आप देख लो, आपको एक तो एन निकालने को बोला गया और एक आपको डी फाइंड आउट करने को बोला गया। ठीक है जी। गिवन आपको क्या दिया गया है? जो गिवन है आपको वो दिया गया A1 इज इक्वल टू 5। ठीक है जी। लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? an, जो कि आपको कितना दिया गया है? 45 दिया गया है। ठीक है। अब सम इज 400, इसका मतलब क्या है? Sn इज इक्वल टू 400। ठीक है। अब मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जो चीज हमें नहीं दी गई उसकी शिकायत करने से अच्छा जो दी गई है उसका हम यूज करें। ठीक है, और वो भी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर, ताकि हमसे कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। अब देखो एस एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d। लेकिन मुझे जितना पता चल रहा है ना तो मेरे पास n है और ना ही तो मेरे पास d है। तो मैं ये फॉर्मूला ना चूज करते हुए क्यों ना n अपॉन टू a प्लस ए एन वाला चूज करूं, क्योंकि मेरे पास a भी है और a n भी है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला चूज करना ज्यादा बेहतर समझूंगी, क्योंकि मैं a और a n की वैल्यू पुट करके अपनी n की वैल्यू निकाल लूंगी, है ना। अब आपको एक तरफ से बोला गया है कि जो आपका एस एन है वो कितना है? 400 है। तो जाने कि मैं एस एन की जगह आपका 400 लिख सकती हूँ, डेफिनेटली लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे एस एन की वैल्यू दी गई है। एन आपको निकालना है, ए कितना है आपका? 5 प्लस ए एन कितना है आपका? 45। 400 इज इक्वल टू एन अपॉन टू 45 प्लस 5 कितने होते हैं? 50। यहां पे 2 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, यहां आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पे बचेगा n 50। अब मैं इधर आ जाती हूँ, 400 इंटू 2 कितना आ गया? 800 इज इक्वल टू 50n। ठीक है जी। अब देखो 800, यहां पे 50 मल्टीप्लाई, यहां पे डिवाइड हो रहा है, ये आ गया n, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचे, 5 6 जा 30। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 16 आ गई। यानी कि एपी की 16 टर्म्स ऐसी हैं जिनका सम कितना आ रहा है? 400 आ रहा है, जिनका सम 400 आ रहा है। यानी कि 16 टर्म्स का जो सम है बेटा वो कितना आ रहा है? 400 आ रहा है। ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनिए, अब आपको निकालना क्या है? कॉमन डिफरेंस निकालना है ना। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि आपको डी फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब डी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? बिल्कुल करेंगे, जैसे कि आपको पता है a प्लस एन माइनस 1 डी। आपको ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए, a कितना आपके पास? 5 प्लस n आपका आ चुका है
कितना 16 माइनस 1 और d कितना है, यही तो आपको निकालना है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे आप 5 और an की वैल्यू कितनी है आपके पास 45। ठीक है, तो मैंने an की वैल्यू भी मतलब फिल कर दी। उसके बाद 5 प्लस ये आ गया 15 d। अब 45 यहां पे 5 प्लस का यहां पे आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 d आ गया। 45 में से 5 गए तो कितने बचे 40 इज इक्वल टू 15 d आ गया। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे 15 ये आपका 40 है, यहां पे आ जाइए, मैं एरो लगा देती हूँ। यहां पे 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहां पे आ गया आपका d। तो जानी कि 5 3 जा 15 5 8 जा 40, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। जानी कि आपके पास बेटा n की वैल्यू 16 है, यानी कि 16 टर्म्स का जो सम है वो 400 आ रहा है, और जो आपके कॉमन डिफरेंस जो कि आपका कॉमन डिफरेंस पूछा गया था वो कितना आ रहा है 8/3 आ रहा है। लगा पता, आया समझ में? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।